फ्राइडे की से थर्सडे तो कर ही नहीं रहे हैं। नहीं, अभी तक तो कोई डिसीजन नहीं आया, तो पता नहीं, क्योंकि दोनों ब्रोकर्स भी एक्सचेंजेस को मुहूर्त डिस्कस के बिना पूजा करने जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ तो होगी, गड़बड़ तो है, और लॉजिकल भी है। दिक्कत क्या होगी ना, ग्रीड बहुत ज़्यादा होगी है, वरना टेक्निकली बेस्ट होता है 31 को आप मुहूर्त ट्रेडिंग करते, एक की छुट्टी करते, कोई उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। वैसे दिवाली की सारी छुट्टी इस बार तो वो उसका अगला दिन भी संडे पड़ रहा है, लेकिन अब जो है वो है, अब यू हैव टू बी इन द सिस्टम टू चेंज द सिस्टम। चलिए भाई, ये कहानी है। असल में कन्फ्यूजन ये है कि हर जगह 31 को बन रही है, अपने यहाँ मुहूर्त ट्रेडिंग 1 तारीख को है, फ्राइडे को। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है। खैर, हर्षदा के पास चला जाए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज़ के लिए, और उसमें पहले निफ्टी के रिजल्ट से शुरुआत। पहला आईटीसी। सेठ साहब, आईटीसी आप खोलो। हर्षदा, कैसे नंबर्स? प्रॉफिटेबिलिटी में 3% की ग्रोथ है, उम्मीद से बेहतर है आंकड़ा 5078 करोड़ का। रेवेन्यू लगभग 17% बढ़कर आया है 19,327 करोड़, यह भी उम्मीद से काफ़ी बेहतर है। और इबिटा में लगभग 5% तक की ग्रोथ दर्ज हुई है। इबिटा 6,335 करोड़ पर। मार्जिन पर गौर करिएगा, लगभग 33% के मार्जिन कंपनी ने डिलीवर किए हैं। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन का अनुमान था, वही होता हुआ दिखाई दिया है। ध्यान रखिएगा, सिगरेट वॉल्यूम दरअसल एब्सोल्युटली इन लाइन है, 3% डिलीवर हुआ है ये ग्रोथ, 2 से 3% का अनुमान था। एफएमसीजी रेवेन्यू हालांकि सिर्फ 5% ही बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, 7 से 8% का अनुमान था। वहीं होटल रेवेन्यू में हाई बेस का फायदा मिला है, 12% तक की ग्रोथ यहां पर कंपनी ने डिलीवर की है। एग्री रेवेन्यू ने सरप्राइज किया 47% की ग्रोथ के साथ। पेपर रेवेन्यू 2% की ग्रोथ दिखा रहा है, अनुमान तक 5 से 6% तक का डिक्लाइन देखने को मिलेगा। लेकिन कमेंट्री आप गौर करिएगा, कंपनी साफ तौर से कह रही है कि देखिए इस समय अभी भी डिमांड कंडीशंस थोड़े से नरम ही दिखाई दे रहे हैं। स्टेपल बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिली है, वही एफएमसीजी में रिफ्लेक्ट भी हुआ है। कॉस्ट एस्केलेशन हुआ था लीफ टबैको में, उससे थोड़ा सा जो इन्होंने प्राइस हाइक लिया है तो मिक्स थोड़ा सा बेहतर होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन डिमांड एनवायरनमेंट के लिहाज से कमेंट्री इतनी ज्यादा मजबूत नहीं है। ये लीजिए टारगेट्स ब्रोकरेजेस के 555 और 544, प्रिसाइसली ऑलमोस्ट सेम नमूरा और मॉर्गन स्टैनले। बाय और ओवरवेट की रेटिंग। सेठ साहब, ऑफलेट बड़ा करेक्ट भी हुआ है, मामला ठंडा पड़ा है स्टॉक का। खैर, इसके पियर्स के रिजल्ट्स और ओवरऑल एनवायरनमेंट का डर था। चार्ट्स पे अब कैसा प्लेस्ड, चल पाएगा नहीं चल पाएगा, शायद नतीजे तूल दें, ब्रोकरेजेस कह रही हैं, आपका मानना क्या है? जी आशीष जी, अगर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक, एक डीप आ गया स्टॉक में, अपने की मूविंग एवरेजेस 100 एमआ भी ब्रेक कर दिया है। हैविंग सेड दैट, इसका सपोर्ट लगभग 462 के आसपास आता है, जहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज है। कल के सत्र में भी हमने देखा था कि जिस तरह एचयूएल 200 डे पे था, बट रिजल्ट रिएक्शन वाज बैड, तो थोड़ा सा यहाँ पे कंडीशनल है। चार्ट वीक है, अगर 462 ब्रेक होता है तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं, लेकिन अगर रिजल्ट का रिएक्शन पॉजिटिव है तो एज अ टेक्निकल एनालिस्ट वी शुड वेट फॉर अ कंफर्मेशन अबव 482। अगर स्टॉक 482 के ऊपर चलता है और सस्टेन करता है तो ये पुल बैक कंप्लीट है, डेफिनेटली फिर स्टॉक रेडी है ऊपर जाने के लिए। 200 एमआ ब्रेक होता है, जैसे कि कल हमने एचयूएल में भी देखा था, तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो पहला आधा एक घंटा जरूर ऑब्जर्व करें और इन मार्कर्स को, लेवल के मार्कर्स को आप नोट करके रखें। थोड़ा सा बिल्कुल लेवल्स बता रखें, थोड़ा सा डिफाइंड मार्कर्स को वॉच आउट करिएगा स्क्रीन पे। इंडसइंड बैंक, बहती साहब आप खोलो। हर्षदा, नंबर्स कैसे? इंडसइंड बैंक की केस में मुनाफे में हमने देखा है 39% तक की डी ग्रोथ है। 1325 करोड़ का ये फिगर है आशीष। 2292 करोड़ एक्सपेक्टेशन थी, ब्याज से आए 5% बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 5347 करोड़ पर आता हुआ आंकड़ा है। एक्सपेक्टेशन 5541 करोड़ की थी, तो दो नंबर्स बड़े मिस हैं। मार्जिन के लिहाज से देखिएगा, मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हुए, 4.25% के मार्जिन 4.08% पर आए हैं। ग्रॉस एनपीए 2% के ऊपर मेंटेन्ड है, 2.11% वर्सेस 2.02% जो पिछले क्वार्टर में था। और नेट एनपीए में भी मामूली सा इजाफा ही देखने को मिल रहा है। इंडसइंड बैंक नंबर्स गड़बड़ा गए हैं भाई साहब। बहती साहब क्या करें? प्रेशर काफी है स्टॉक में, जहां हम देख रहे हैं सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक, एक्सिस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी सब अपने 20 डेमा के आसपास में ही ट्रेड कर रहे हैं। ये अपने 20 डेमा से करीब करीब 80 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है, और जिस हिसाब से इसमें प्री पोजिशनिंग बनी हुई है, हमें लग रहा है शायद पूरा बेयर ग्रिप में है ये स्टॉक, और यहाँ से और गिरावट भी देखने मिल सकती है। नंबर्स का रिएक्शन थोड़ा नीचे रह सकता है, और 1230 तक का लेवल शायद और उसके नीचे भी आज देखने को मिल सकता है। तो शॉर्ट करने की सलाह नहीं है खुलते ही, लेकिन कोई अगर पुल बैक आता है तो उसमें एक शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। जिनके पास भी शॉर्ट है, बने रहे 1280 के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें।
क्विकली तीसरा निफ्टी का नंबर और मानस एनटीपीसी आप खोल के रखना। हर्षदा नंबर्स कैसे? प्रॉफिटेबिलिटी में जरूर जंप देखने को मिला है, लेकिन बाकी पैरामीटर्स में ज्यादा कुछ इजाफा है नहीं। मुनाफा करीब 19% बढ़कर आया 4,648 करोड़ पर। रेवेन्यू फ्लैट है, 1% तक का डिप देखने को मिला है। 43,000 करोड़ का अनुमान था, ये 40,000 करोड़ पर ही आकर अटक गया है। इबिटा में भी 8% तक की गिरावट है। अनुमान था 12,000 करोड़ का इबिट कंपनी डिलीवर करेगी, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट होकर 9,500 करोड़ के आसपास आ रहा है। मार्जिन 24% पर है, जहां पर एक्सपेक्टेशन थी कि इस बारी मार्जिन बढ़े 28% पर आएंगे। उस लिहाज से डिसअपॉइंटिंग नंबर्स हैं एनटीपीसी के। नंबर्स डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन इसमें कह रहा था मैं आशीष, कॉल होनी है इनकी, उसमें हाँ उसमें शायद कुछ रीज़न मिले। अच्छा, इस पर टेक्निकल चार्ट पे बात करें इससे पहले एक बार पार्थिव से एक व्यू ले लेते हैं। पार्थिव, एनटीपीसी अब बहुत लोग इसको इसलिए भी बाय कर रहे हैं क्योंकि वो उसका ग्रीन एनर्जी का आईपीओ आना है उसके लिए, लेकिन आपका क्या व्यू होगा स्टॉक पर? देखिए, नो डाउट ये ग्रीन एनर्जी का जो आईपीओ है वहाँ पे कंपनी एग्जीक्यूशन बहुत ही शानदार कर रही है। मुझे लग रहा है वहाँ से बहुत अच्छा वैल्यूएशन अनलॉक होगा। लेकिन जितना भी हम विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी की बात करें, थर्मल पावर प्लांट्स के बिना आई थिंक कंट्री आगे नहीं बढ़ेगी। और एनटीपीसी डेफिनेटली टेक्स द लीड इन टर्म्स ऑफ उनके जो थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी है। और ये क्वार्टर में भी जिस तरह की उन्होंने प्लांट लोड फैक्टर और प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर दिखाया है, तो आई थिंक बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। नो डाउट आई थिंक मार्जिन्स में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट लगेगा, लेकिन ओवरऑल आरओईज की बात करें तो काफी अच्छे रहे। तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से भी इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी वैल्यू क्रिएट कर सकता है, बिकॉज जिस तरह से थर्मल पावर प्लांट से कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं, प्लस अग्रेसिव कैपेक्स रिन्यूएबल बिजनेस में हो रहा है, उसका आईपीओ मोस्टली नवंबर दिसंबर तक खत्म हो जाना चाहिए। तो वो भी वैल्यूएशन मार्केट अनलॉक करेगा। और हमने देखा था इंडा जैसी रिन्यूएबल कंपनी गवर्नमेंट की जब मार्केट में लिस्ट हुई थी, तो कितना वैल्यूएशन ओवर वैल्यू भी हो गई थी ऑफ फॉर दैट मैटर। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 20-25% अपसाइड एनटीपीसी के शेयर होल्डर्स के लिए बनती है। ये है फंडामेंटल व्यू। मानस, चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? चार्ट्स पे अभी 2 दिन पहले स्टॉक ने लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया है। 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो अब जो 20 डे मूविंग एवरेज है वहीं पर रेजिस्टेंस है। 420 रुपए के ऊपर जब निकलेगा तभी खरीदारी करनी है। तो ध्यान रखिए, अगर जो 2 दिन पहले का लो है 400 रुपए का, वो अगर ब्रीच हुआ तो गिरावट बढ़ेगी, क्योंकि उसी जगह पर 100 डे मूविंग एवरेज और 20 वीक मूविंग एवरेज है। तो 400 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। अगर खरीदारी करनी है तो आपको ब्रेकआउट का इंतजार करना है 420 रुपए के ऊपर। परफेक्ट। अब एक काम करते हैं, क्विकली रन थ्रू करा दें। निफ्टी के तीनों हो गए, वायदा के भतेरो नंबर्स पर रिएक्ट करना है। क्विकली रन थ्रू करा देते हैं कौन कौन से नंबर्स कैसे रहे। गोवा जाने वाले गाभा सर, आप यूबीएल का चार्ट रेडी रखना। शिल्पा जी, आप गोदरेज कंज्यूमर रेडी रखना। हर्षदा नंबर्स। गोदरेज कंज्यूमर प्रॉफिटेबिलिटी में करीब 13.5% की ग्रोथ देखने को मिली है। 480 करोड़ का अनुमान था, 491 करोड़ कंपनी ने डिलीवर किया है। रेवेन्यू 2% ही बढ़ा है, लेकिन उम्मीद से बेहतर है, 3,663 करोड़ के आसपास। 8% का इजाफा कंपनी के इबिटा में देखने को मिला, 760 करोड़ पर इबिटा उम्मीद से बेहतर ही है। मार्जिन 21% का अनुमान था, 20% पर आए हैं। ग्रोथ जरूर देखने को मिली है। वॉल्यूम ग्रोथ 7% के आसपास कंपनी ने डिलीवर की है। कंपनी बेसिकली कह रही है हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड सेगमेंट में मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ है। एयर फ्रेशनर्स इनके लिए डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ दिखा रहा है। फैब्रिक केयर में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली। तो इनके अलग अलग सेगमेंट्स हैं जहां पर परफॉर्मेंस बेहतर है। गोदरेज कंज्यूमर वैसे डिसेंट परफॉर्मेंस है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। यूबीएल के केस में भी मजबूत तिमाही उभर कर आई है। प्रॉफिटेबिलिटी 23% बढ़ी, 132 करोड़ का आंकड़ा 128 का अनुमान था। रेवेन्यू 12% बढ़ा है, 2,114 करोड़। इबिटा में 23% की बढ़त है, 2,026 करोड़। ये तीनों आंकड़े उम्मीद से बेहतर हैं। और मार्जिन आए 10.7% पर, 10.5% का अनुमान था। मार्जिन इन लाइन है। वॉल्यूम्स में 5% की ग्रोथ है, 6 से 7% हालांकि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था। प्रीमियम प्रोडक्ट्स का वॉल्यूम 27% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। कंपनी ने कुछ प्राइस इंक्रीजेस लिए थे राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु में, उसका फायदा मिला है। प्रीमियमाइजेशन का फायदा कंपनी के हाथ लगता हुआ दिखाई दिया है। ये हो गए आपके लिए सारे इंटरेस्टिंग नंबर्स। गाभा सर, यूबीएल कैसा लगता है चार्ट्स पे? यूबीएल का जो चार्ट है, चार्ट बढ़िया है। करीब हमने 4 हफ्ते से एक गिरावट देख रहे हैं। जो रीसेंट बाउंस मिला है, बहुत अच्छी जगह से बाउंस मिला है, 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास, वो करीब 1940 के आसपास है। 3 दिन से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सपोर्ट मिला है। कल थोड़ा एक साइडवेज मूव था, लेकिन लगता है जगह अच्छी है बाउंस करने की, अगर बाउंस करना है तो अगर डिफ मिलती है, खरीदारी का मौका है। 1950 का स्टॉक लगाना चाहिए। अपसाइड टारगेट फर्स्ट 2050 के, और उसके ऊपर चला जाए तो फिर 2100 भी पॉसिबल है। देखिए, एक्सपेंशन है, कॉन्ट्रैक्शन है, फिर एक एक्सपेंशन होगा यूबीएल में।
ऐसा लगता है, स्ट्रक्चरली वैसा नजर आता है। आपका एक्शन फ्रॉथ जैसे दिख रहे हैं, फ्रॉथ जैसा ऊपर जाएगा। थैंक यू। गोदरेज कंज्यूमर, शिल्पा जी। जी बिल्कुल, आशीष जी, गोदरेज कंज्यूमर की बात करेंगे तो इसका मिडवे है। यहाँ पे अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे तो 1200 पे पुट राइटर्स बहुत स्ट्रांग है और 1300 से पुट अनवाइंडिंग भी है और कॉल राइटर्स भी स्ट्रांग है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर ये गैप अप होता है तो आप चेस नहीं कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए, 1300 के ऊपर सस्टेन करता है तो ही आप इसमें लॉन्ग जाइए। अदरवाइज थोड़ा डिक्लाइन में मिले टुवर्ड्स 1200 एज अ सपोर्ट, आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। ओके, चलिए, दो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं आज जिस पे नजर रखनी है। एक आई है लार्सन एंड टूब्रो की और दूसरी कोलगेट पामोलिव की। कंचन जुड़ती हूँ जो बताएंगे आपको क्या व्यूज आ रहे हैं। कंचन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं कोलगेट से। नोमुरा की राय है, रिड्यूस कॉल दी है, टारगेट को 150 से 200 रुपए नीचे कर दिया है। इनका कहना है कि जो वॉल्यूम है वो तो अच्छी दिखी है, लेकिन जो मार्जिन है वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। और जो Q2 में इनके नंबर्स आए हैं वो एस्टिमेट से कहीं ना कहीं कम आए हैं। पॉइंटर्स तो इन्होंने सारे ठीक दिए हैं, लेकिन इनको हम देखें तो इनको रिजल्ट यहाँ पे पसंद नहीं आए हैं। और इनका ये भी मानना है कि नियर टर्म में जो इनकी ग्रोथ है बेसिकली वो फ्लैट टू नेगेटिव देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ कंपनी ये बोल रहे हैं कि कंपनी इस टाइम पे जो इनोवेशन कर रही है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। रिसेंटली जो उन्होंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है, कोलगेट विजिबल व्हाइट पर्पल फॉर द व्हाइटनिंग ऑफ टीथ, वो उसको काफी अच्छा खासा रिस्पांस मिला है मार्केट में और आगे चल के ग्रोथ देखी जा सकती है। लेकिन करंट जो ये रिड्यूस कॉल दी गई है वो बेसिकली नतीजों के दम पे दी गई है। आगे बढ़ते हैं, यूबीएस की राय जानते हैं। एलएनटी में डाउनग्रेड करके न्यूट्रल कर दिया है। जो पहले टारगेट था इनका वो था 4400 का, उसको घटा के कर दिया है 4000 रुपए का। इनका ये मानना है कि जो इनकी ऑर्डर ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं अपने पीक पे पहुंच गई है और आगे चल के हो सकता है कि हमें ऑर्डर्स में एक थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिले, जिसके चलते यूबीएस इस टाइम पे थोड़ा सा घबराया हुआ है और अपने टारगेट को थोड़ा सा रिड्यूस किया गया है। इनका ये भी मानना है कि जो कोर अर्निंग्स है वो तो सपोर्ट कर रही है, लेकिन ग्रोथ में थोड़ी सी कमी देखी जा रही है, ऑर्डर फ्लो में थोड़ी सी कमी देखी जा रही है। ये कह रहे हैं कि जो मार्केट है वो बेसिकली ऑर्डर्स को ज्यादा सपोर्ट करता है इन कंपैरिजन टू द कोर अर्निंग्स, जिसके चलते रिड्यूस की कॉल दी गई है। ये है दोनों स्टॉक्स पे ब्रोकरेजेस का व्यू। रखिए एलएनटी और कोलगेट को रडार पे। हर्षदा, कैश वाले नंबर्स कैसे? एक्चुअली आशीष, वायदे वाले कई सारे नंबर्स हैं, उस पर फोकस करते हैं। डिक्सन की हमने बात नहीं की, हमने सिर्फ कंजम्पशन कंपनियों की बात की थी। डिक्सन नेट प्रॉफिट 411 करोड़ पर आया, उम्मीद से काफ़ी बेहतर है। इनफैक्ट 200 करोड़ का अनुमान था। रेवेन्यू 11,534 करोड़ पर। इबिटा में हमने देखा है खासा जंप, 426 करोड़ का फिगर। मार्जिन 3.7% पर आए। मोबाइल एंड एएमएस डिवीजन में 235% की ग्रोथ देखने को मिली है सालाना आधार पर। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हालांकि थोड़ा सा डिप दिखा रहा है ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत मजबूत था। होम अप्लायंसेस में 22% का इजाफा और लाइटिंग बिजनेस भी इस क्वार्टर में बेहतर करता हुआ दिखाई दिया है। एमजीएल प्रॉफिटेबिलिटी आधे % घटी है, 282 करोड़ पर फिगर है। रेवेन्यू 7% घटा, एबिटा में 4% की गिरावट देखने को मिली। मार्जिन 23% पर आए हैं, काफ़ी कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। वॉल्यूम्स में ज़रूर पिकअप देखने को मिला, लेकिन बाकी नंबर्स उतने कुछ खास है नहीं। पेट्रोनेट एलएनजी रेडार पर रखेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी में 25% की गिरावट, रेवेन्यू में 3% की गिरावट, एबिटा में 23% की गिरावट है और मार्जिन भी अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई जरूर दिए हैं। जीएमआर एयरपोर्ट ने एक लॉस दिखाया है 428 करोड़ का। फाइनेंस कॉस्ट इनका लगभग 53% बढ़ा, वहां से प्रेशर आया है। रेवेन्यू लगभग 21% बढ़ा है, एबिटा में 18% तक की ग्रोथ है और मार्जिन 34% के आसपास है। वो बस फाइनेंस कॉस्ट का आंकड़ा भारी पड़ा है कंपनी पर। आईएक्स के नंबर्स अच्छे रहे, रेवेन्यू में 28% का इजाफा, एबिटा 30% बढ़ा, प्रॉफिटेबिलिटी 25% बढ़ती हुई दिखाई दी है। ओएफएसएस के नंबर्स भी डिसेंट ही, 38% मुनाफे में ग्रोथ, रेवेन्यू में ग्रोथ, एबिटा में ग्रोथ देखने को मिली है। मैं अच्छे तिमाही नतीजे आपके लिए हाईलाइट कर देती हूँ। डीसीबी बैंक का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी का परफॉर्मेंस डिसेंट है और बाकियों में सीआई ऑटोमोटिव हो, आरती ड्रग्स हो, आरआर काबेल हो, इन सब में थोड़ा सा ड्रैग देखने को मिला है। शाले होटल्स लॉस आया है, लेकिन ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर। ओके, रखिए सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स अपने रडार पे। आज रिजल्ट्स हेवी डे है, कई सारी निफ्टी कंपनीज के नंबर्स आने, उसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, निफ्टी और वायदा के कई सारे नंबर्स आने। जब खैर रैप अप करूंगा तो आगे डिटेल में चर्चा कर लूंगा उसकी। एक काम करा जाए, अब मुनाफे की तैयारी को समेट लेते हैं। ज़्यादातर सब कुछ अपन ने टच अपॉन कर लिया है, प्रिपेयर कर लिया है आज फ्राइडे के सेशन के लिए। ब्रेक के उस पार आज फ्राइडे का पहला सौदा।